सो आज के इस वाले वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज इस बड़े से आइलैंड में। एंड ये है इस वर्ल्ड का एक लौता आइलैंड जहाँ पे ना ही कोई विलेज है एंड ना ही कोई फूड सोर्स। सो इसीलिए 100 डेज खत्म होने तक मुझे इस वाले आइलैंड को कन्वर्ट करना है एक अल्टीमेट सर्वाइवल आइलैंड में। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डे 1 को मैं लग गया इस वाले बड़े से आइलैंड को एक्सप्लोर करने। देन तभी मैंने देखा कि थोड़ी ही दूर में एक शिपरेक था एंड लकीली यहाँ पे इस वाले आइलैंड में कुछ शीप भी थे तो मुझे बेड क्राफ्ट करने की प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। सो फुल एक्साइटमेंट में मैं उस शिपरेक के अंदर गया एंड वहाँ पे जो चेस्ट था उसके अंदर मुझे मिला कुछ एमरेल्ड, कुछ आयरन एंड कुछ गोल्ड। देन सारी चीजें रखने के बाद मैंने उस चेस्ट को भी कलेक्ट कर लिया। जैसे कि ये वाला आइलैंड बहुत ही ज्यादा बड़ा है लेकिन यहाँ पे ट्रीज बहुत ही ज्यादा कम है। सो इसलिए मुझे फ्यूचर बिल्ड्स के लिए बहुत सारे ट्रीज प्लांट करने होंगे। बट अभी के लिए मैंने कुछ वुड कलेक्ट करे एंड उनसे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया। सबसे पहले तो मैंने एक वुडन की पिकेक्स बनाई एंड जैसे कि मुझे उस शिपरेक से 5 आयरन मिले थे तो मैंने उनकी हेल्प से एक शेयर बनाया। देन मैंने उस शेयर की हेल्प से शीप से वुल कलेक्ट करने लग गया। तो इस वाले आइलैंड में शीप है, पिग्स है बट काउज नहीं है तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इसका सोल्यूशन हम बाद में निकालेंगे। शेयर की हेल्प से शीप से वुल कलेक्ट करने के बाद मैंने फटाफट अपने लिए एक बेड बनाया। उसके बाद मैंने अपने सेफ्टी के लिए एक शील्ड बनाया। देन चला गया अपने वुडन पिकेक्स की हेल्प से बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करने। बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैंने उनसे अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाए। सो यहाँ पे मुझे एक चीज की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है एंड वो है फूड की प्रॉब्लम। सो इसलिए अब मैं बनाने वाला हूँ एक वीट फार्म। सो इसलिए मैं ग्रासेस से सीड कलेक्ट करने लग गया। सो सीड कलेक्ट करते करते यहाँ पे मेरा हंगर बार और कम हो रहा था तो इसीलिए मैंने अभी के लिए खाने के लिए कुछ पिग्स को ही मारा। सो यहाँ पे मैंने सारे के सारे पिग्स को मार के खत्म नहीं किया क्योंकि बाद में मैं इनको ब्रीड कर सकता हूँ। सो फर्नेस की हेल्प से मीट को कुक करने के बाद मैंने उनको दबा के खाया। सो पेट पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने देखा कि आसपास बहुत सारे शुगर केन थे तो मैं लग गया उनको कलेक्ट करने। देन रात होने से पहले मैंने अपने बेस के पास ही सारे के सारे शुगर केन को प्लांट कर दिया। नेक्स्ट डे उठने के बाद मैं चला गया कुछ स्टोन कलेक्ट करने। देन स्टोन की हेल्प से मैंने बनाया एक स्टोन का शवल जिसकी हेल्प से मैंने कुछ डर्ट कलेक्ट करे। सो कुछ डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैंने उनको पानी के साइड में प्लेस किया जहाँ पे मैंने बनाया अपने लिए एक टेम्परेरी वीट का फार्म। उसके बाद मैं चला गया कुछ वुड कलेक्ट करने एंड मैं वुड कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। सो मैंने जो वुड कलेक्ट करे थे तो उनकी हेल्प से मैंने कुछ फेंसेस बनाए। देन उन फेंसेस की हेल्प से मैंने एक छोटा सा एरिया बनाया जहाँ पे मैं एनिमल्स को ब्रीड करूंगा। सो अगले दिन बारिश खत्म होने के बाद मैं लग गया इस वाले आइलैंड पे जितने भी ट्रीज थे तो उनको काट के वुड कलेक्ट करने एंड उसी के साथ साथ सैपलिंग कलेक्ट करने। देन मुझे जितने सैपलिंग मिले तो मैं लग गया उनको प्लांट करने ताकि इस वाले आइलैंड पे जितना हो सके उतने ट्रीज हो जाएं। आइलैंड के दूसरी साइड में भी बहुत सारे शुगर केन थे तो मैं लग गया उनको कलेक्ट करने। देन सभी को कलेक्ट करने के बाद मैंने उनको अपने बेस के साइड में ही प्लांट कर दिया। सो अब मेरा नेक्स्ट प्लान था इन शीपों को अपने एनिमल फार्म पे ले जाने का। बट इनको एक एक करके एनिमल फार्म पे ले जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। अबे चलना मोटे, अबे चल। सो लकीली अपने वीट फार्म पे एक वीट ग्रो हो चुका था जिसकी हेल्प से मैं सारे के सारे शीपों को एक साथ अपने एनिमल फार्म पे ले जा सकता हूँ। सो इसलिए उस वीट की हेल्प से आइलैंड पे जितने भी शीप थे तो मैंने एक एक करके सभी को अपने एनिमल फार्म पे ले आया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी लेकिन दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी जो कि थी मेरी फूड की प्रॉब्लम। देन तभी मैंने देखा कि पानी के अंदर बहुत सारे सैल्मन फिश थे तो इसलिए मैं लग गया उनको कलेक्ट करने। मैं फिशेस कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरे पास में एक डाउन टेंपल था एंड लकीली इस डाउन टेंपल के अंदर एक चेस्ट भी था जिसके अंदर मुझे मिला एक कर्स ऑफ बाइंडिंग की एन्चेंटेड बुक। सो उस बेकार से बुक को छोड़ के बाकी जितने भी चीजें थे तो मैंने उनको कलेक्ट कर लिया एंड फिर से लग गया अपने खाने के लिए फिशेस कलेक्ट करने। फिशेस कलेक्ट करके मैं अपने आइलैंड पे आ ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि फिर से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। मैंने अपने फूड सोर्स के लिए जितना हो सके उतना फिशेस कलेक्ट किया। देन उनको फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। सो मुझे जो डाउन टेंपल से कुछ वीट मिले थे तो उनकी हेल्प से मैंने अपने शीपों को ब्रीड किया। देन यही सब करते करते यहाँ पे फाइनली रात हो चुकी थी तो इसलिए मैं जाके सो गया। सो नेक्स्ट डे से मेरा गोल था कि मैं बहुत सारी माइनिंग करूँ एंड बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करूँ जैसे कि कोल, आयरन, डायमंड्स एंड बहुत कुछ। देन कुछ देर तक माइनिंग करने के बाद यहाँ पे मुझे डायमंड, आयरन तो क्या एक कोल भी नहीं मिला। सो इसलिए मैं ऊपर आ गया। सो इस वाले आइलैंड पे पिग्स एंड शीप के अलावा यहाँ पे चिकन्स भी हैं जो कि फूड सोर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसलिए मैं अभी चिकन्स को भी ब्रीड करूंगा। सो उसके लिए मैंने एक छोटा सा गड्ढा बनाया जहां पे मैंने चिकन्स को लाके उनको ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया। पक 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 पक। सो चिकन्स को ब्रीड करने के बाद मैं आइलैंड के दूसरी साइड आ गया जहां पे मुझे एक छोटा सा तालाब मिला तो मैंने उसके अंदर डुबकी मारी। सो लकीली मेरे पास कुछ डोर्स थे जिनकी हेल्प से मैं पानी के अंदर सांस लेकर आराम से माइनिंग कर सकता हूँ। बट यहाँ पे माइनिंग करने लायक कुछ था भी नहीं, सिर्फ कोल ही कोल थे तो मैंने उनको ही माइनिंग करके कलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्कूबा डाइविंग करते करते मैं एक दूसरी साइड पहुंच गया जहाँ पे लकीली मुझे कुछ आयरन मिले। सो ऐसे ही माइनिंग करते करते मैंने पानी के अंदर से ही बहुत सारे आयरन कलेक्ट कर लिए। आयरन माइन करने के बाद अब बारी आ चुका था अपने आइलैंड पे वापस लौटने का। एंड जब मैं अपने बेस की तरफ जा रहा था तो तब मुझे दिखा एक क्रीपर जो कि इस वाले आइलैंड पे मेरी तरह बिल्कुल अकेला था। एंड जैसे कि ये पूरा का पूरा आइलैंड मेरा है तो यहाँ पे क्रीपर्स आर नॉट अलाउड तो मैंने उसको गुड बाय टाटा बोल दिया। बेस पे वापस आने के बाद जितने भी शुगर केन ग्रो हो गए थे तो मैंने उनको हार्वेस्ट किया। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ वीट भी ग्रो हो गए थे तो मैंने उनको भी खाने के लिए हार्वेस्ट किया, अपने लिए नहीं अपने शीपों के लिए। देन सीड की हेल्प से अपने चिकन्स को ब्रीड करने के बाद मुझे माइनिंग से जितने भी आयरन मिले थे तो मैंने उनको फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। एंड जब तक हमारे आयरन स्मेल्ट हो
रहे थे तो मैंने जितने भी शुगर केन हार्वेस्ट किए थे तो मैंने उनको फिर से रीप्लांट कर दिया अपने शुगर केन फार्म को एक्सपेंड करने के लिए। सो अब फाइनली बारी आ चुकी है अपने लिए एक स्टार्टर हाउस बनाने की, जिसके लिए मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो वुड कलेक्ट करते करते यहाँ पे मेरा स्टोन का एक्स टूट चुका था। सो मैंने फर्नेस के अंदर जो आयरन स्मेल होने के लिए छोड़ा था तो मैंने उनकी हेल्प से एक आयरन का एक्स बनाया एंड फिर से लग गया वुड कलेक्ट करने। सो मैं यहाँ पे अपना स्टार्टर हाउस बनाऊंगा, बट यहाँ पे बहुत सारे ग्रास थे तो मैंने उनको वाटर बकेट की हेल्प से हटाया। सो घर बनाने के लिए पूरे के पूरे एरिया से ग्रासेस हटाने के बाद मैं चला गया कुछ स्टोन कलेक्ट करने, जहाँ पे स्टोन ब्लॉक के साथ साथ मैंने कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक भी कलेक्ट किया। देन इतने सारे ब्लॉक कलेक्ट करने के बाद मैंने नोटिस किया कि रात हो चुकी है, सो इसलिए मैंने अपना बेड प्लेस किया एंड जाके सो गया। देन नेक्स्ट डे उठने के बाद मैं चला गया बहुत सारे सैंड कलेक्ट करने, क्योंकि मुझे अपने स्टार्टर हाउस के विंडोज के लिए ग्लासेस भी चाहिए। सो सैंड को फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया एंड मैं चला गया अपने बेस को शेप देने। सो अभी फिलहाल मेरे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है जिनकी हेल्प से मैं अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सा घर बना पाऊं, बट बाद में जब मैं बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करूंगा तो तब मैं अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा एंड अच्छा सा घर बनाऊंगा। अबे बाद में क्यों बोल दिया? अबे नहीं 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 नहीं, बाद में चाय ठंडी हो जाती है बाद में। तो यहाँ पे मैं अपने स्टार्टर हाउस को 2 फ्लोर में बना रहा हूँ, जहाँ पे नीचे मैं बहुत सारे चेस्ट रखूंगा एंड ऊपर मैं रहूंगा। तो शवल की हेल्प से नीचे वाले रूम से सारे के सारे डर्ट हटाने के बाद मैंने यहाँ पे ओक प्लैंक्स लगा दिए। देन ऊपर वाले रूम में जाने के लिए मैंने साइड में ही स्टेयर्स लगाए। सो घर के नीचे वाले साइड को मैंने पूरा का पूरा स्टोन की हेल्प से बनाया, बट मैं ऊपर वाले साइड में वुड का यूज कर रहा हूँ ताकि अपना स्टार्टर हाउस थोड़ा सा अच्छा दिखे। सो उसके बाद ऊपर वाले रूम के वॉल्स को लगाने के बाद मैंने एक्स की हेल्प से ओक वुड को ओक स्ट्रिप वुड में कन्वर्ट किया एंड विंडोज को लगाने के लिए कुछ जगह बनाए। सो नीचे आगे अच्छे से देखने के बाद मैंने नोटिस किया कि मैंने नीचे वाले पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी एंड अब मुझे यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा था। तो इसलिए मैंने जो ओक प्लैंक्स लगाए थे तो उन सभी को मैंने हटाया एंड दोबारा अच्छे से लगाया। तो अब बस मुझे घर के रूफ को बनाना था, तो इसलिए मैंने उनको स्टोन ब्लॉक एंड ग्रेनाइट ब्लॉक की हेल्प से बनाया, और सॉरी ग्रेनाइट ब्लॉक नहीं, स्टेयर्स की हेल्प से। सो यहाँ पे मेरा स्टार्टर हाउस बनके रेडी हो चुका था, बट मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग करनी थी एंड ऑल्सो विंडोज लगाने थे। सो इसलिए घर को थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए मैंने घर के बाहर कुछ ट्रैप डोर्स लगाए एंड सभी विंडोज पे ग्लासेस लगाए एंड सबसे लास्ट में डोर्स को लगा के घर को कंप्लीट कर दिया। कि तभी मैंने देखा कि हमारे आइलैंड पे कुछ मेहमान आए हुए थे जिनकी खातिरदारी करना तो बनता है। अबे ओए, तुम लोग किसको पूछ के मेरे आइलैंड पे आए हो? ये मेरा इलाका है साले, किसको पूछ के आया तुम लोग यहाँ पे? एंड एक सेकंड, मैं यहाँ पे तुम लोगों से बात कर रहा हूँ एंड तू अपने ही आदमी को क्यों मार रहा है यार? हा? अरे फिर से मारा? अरे ऐसे नहीं मारते यार, मैं दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। रुको, ये देखो ऐसे मारते हैं। अबे ये तो मर ही गया, कोई बात नहीं, अब तेरी बारी। सो पिलेजर्स को मारने के बाद मैं दोबारा लग गया अपने काम पे एंड जैसे कि मैं अपने स्टार्टर हाउस को बना रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सा और डेकोरेट किया ट्रैप डोर्स की हेल्प से। देन शेयर की हेल्प से मैंने ट्रीज से बहुत सारे लीफ कलेक्ट किए। सो घर के नीचे वाले रूम में मैं अपने सारे रिसोर्सेज रखूंगा, तो उसके लिए मैंने वहां पे बहुत सारे चेस्ट रख दिए एंड जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कुछ लीफ कलेक्ट किए थे तो उनको मैंने अपने घर को डेकोरेट करने में यूज किया। जैसे कि ऊपर वाले रूम में मैं रहूंगा तो इसलिए मैंने अपना बेड प्लेस किया एंड एक क्राफ्टिंग टेबल एंड एक चेस्ट के अंदर सारे के सारे कीमती चीजें जैसे कि एमरल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर नहीं यार, आयरन। सो इतना सब कुछ करने के बाद मैं दोबारा लौट गया अपने रोजमर्रा के काम पे, जैसे कि शुगर केन फार्म को एक्सपेंड करना एंड वीट एंड सीड की हेल्प से शीप एंड चिकन्स को ब्रीड करना। सो अब मुझे जाना है डायमंड्स की माइनिंग करने एंड यहाँ पे मेरे पास 6 आयरन थे जिनकी हेल्प से मैंने 2 पिकेक्स बना लिए। माइनिंग में जाने से पहले मैंने कुछ फिशेस कलेक्ट किए एंड उनको फर्नेस के अंदर स्मेल्ट किया एंड उसके बाद मैं चला गया माइनिंग करने। सो स्ट्रिप माइनिंग करते करते मैं पहुंच गया एक बड़ी सी केव के अंदर जहाँ पे मुझे मिले कुछ आयरन, तो मैंने उनको फटाफट माइन कर लिया। सो यहाँ के केव से मुझे मिले 22 आयरन, बट मुझे आयरन इतने नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बहुत सारे डायमंड्स। सो इसलिए अब माइनिंग करते करते बहुत नीचे तक चलते हैं। स्ट्रिप माइनिंग करते करते मुझे एक जगह पे कुछ डायमंड्स मिल गए, तो मैंने उनको फटाफट माइन कर लिया। ओके, सो मुझे यहाँ से मिले हैं 5 डायमंड, तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो और ज्यादा माइनिंग करते हैं, तो देखते हैं मुझे यहाँ से कितने डायमंड्स मिलते हैं। सो उसके बाद जो जोश में मैंने चारों तरफ बहुत सारे माइनिंग की, बट मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। सो इसलिए मैं सोने चला गया। द नेक्स्ट डे सो के उठने के बाद मैंने डायमंड्स के लिए बहुत सारी माइनिंग की, आस-पास चारों तरफ माइनिंग की, बट मुझे डायमंड्स की जगह मिले लापिस लज़ूली। तो ये बाद में हमें एन्चेंटमेंट में काम आएंगे, तो इसलिए मैंने उनको माइन कर लिया। तो मैंने जो अपने साथ 3 आयरन के पेस लाए थे, तो उनमें से 2 खत्म हो चुके थे एंड एक में थोड़ी सी जान बची थी। सो इसलिए मैंने माइनिंग बंद किया एंड अपने बेस पे वापस लौट आया। माइनिंग से मुझे जितने आयरन मिले थे तो उनको मैंने फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। देन डायमंड्स की हेल्प से मैंने अपने लिए एक डायमंड का पिकेक्स बनाया, क्योंकि मैं फिर से अभी माइनिंग में जाने वाला हूं, बट उससे पहले मैंने अपने शीपों को ब्रीड किया एंड ऑल्सो अपने चिकन्स को भी। सो इस बार मैं अपने साथ बहुत सारे डायमंड्स लेके ही जाऊंगा, जिससे मैं अपने लिए एक फुल सेट डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बना सकूं। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी केव है एंड वो रहे डायमंड्स, बट मैं इस हालत में तो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि नीचे बहुत सारे मॉब्स है। तो इसलिए मेरे पास जो आयरन थे तो उनकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक आयरन का चेस्ट प्लेट एंड आयरन का लेगिंग्स बना लिया। बाप रे, नीचे सच में बहुत सारे मॉब्स हैं। एक स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ। ओके, ये रहा स्वॉर्ड। सो अब आराम से नीचे जाएंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो अब चारों तरफ देख लेते हैं कहाँ पे कितने सारे मॉब्स हैं। तो वहाँ पे क्रीपर है एंड एक सेकंड वहाँ पे एक स्पॉनर भी है एंड नीचे तो बहुत सारे डायमंड है। तो इसी खुशी में यहाँ से मारते हैं एक MLG, होपफुली हो जाए। ओके, हो गया। यो गाइस चिल यार, क्या चाहिए तुम लोगों को? हाँ हटो यहाँ से। बाप रे यार, एक को मारता हूँ उसकी जगह 2-3 और आ जाते हैं। अबे
अबे यार भागो, मेरा बहुत ही कम हेल्थ बचा है। अबे मैं गया। ओके तो अब फाइनली चारों तरफ कोई नहीं है, तो अब मैं आराम से माइनिंग कर सकता हूँ। अबे यार लेकिन इस तरफ तो बहुत सारे क्रीपर है, तो इनसे मुझे संभाल के रहना पड़ेगा। चलो भाई, यहाँ से मुझे मिले 1 2 3 डायमंड्स, तो उस तरफ भी है। आई थिंक वहाँ पे मुझे मिल जाएंगे 3 और डायमंड्स, 1 2। अबे यहाँ से फिर सिर्फ 2 ही मिले। यार ये क्रीपर मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता यार ये लोग। इस स्पॉनर के चेस्ट के अंदर तो हमें कुछ खास चीज मिल ही जाएगा। अबे यार ये तो स्केलेटन का स्पॉनर है। हाँ, लड़ो, मारो एक दूसरे को, खत्म कर दो एक दूसरे को, मारो। अरे वाह, यहाँ पे तो 2 चेस्ट हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात, गोल्डन एप्पल। अरे लेकिन इस वाले चेस्ट के अंदर इतना कुछ खास चीज नहीं है, कुछ आयरन पड़े हुए हैं एंड कुछ स्ट्रिंग हैं, तो इनको रख लेते हैं। ओके तो बहुत टाइम पास हो चुका है, तो अब फिर से डायमंड्स की माइनिंग पे लगते हैं। हाँ, मार इसको, ये मोदी जी के बारे में बहुत ही बुरा बोल रहा था, मार। मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित किया, फिर हिमालय बनाया। अबे मुझे क्यों मारा? अरे मैं तो मोदी जी को पसंद करता हूँ यार। सो फाइनली यहाँ पे इतने दिनों के माइनिंग के बाद मैं अपने बेस पे वापस लौट आया एंड माइनिंग से यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें मिली थी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे मुझे 31 डायमंड मिले थे एंड ऑलरेडी मेरे पास 2 थे एंड अब मेरे पास 33 डायमंड हो चुके थे। तो डायमंड्स की हेल्प से मैंने अपने लिए डायमंड के टूल्स एंड आर्मर बना लिए एंड अब बारी आ चुका था इन डायमंड्स के टूल एंड आर्मर को एन्चेंटमेंट करने की। बट यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी प्रॉब्लम थी। बुकशेल्फ क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास इनफ पेपर तो है, बट यहाँ पे मेरे पास एक भी लेदर नहीं है, क्योंकि इस वाले आइलैंड पे एक भी काउ नहीं है, सिर्फ शीप एंड पिग्स एंड चिकन ही थे। सो इसलिए अब मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे मैं अपने टूल्स को एन्चेंटमेंट करके इस वाले आइलैंड पे अच्छे से बिल्ड्स बना पाऊं एंड उसके साथ साथ मुझे अपने फूड सोर्स को बढ़ाना होगा। सो इसलिए अब मैं इस जगह पे अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा फूड फार्म बनाऊंगा। सो इसलिए मैं लग गया इस वाले एरिया को ठीक करने में। तो सबसे पहले तो मैंने आसपास जितने भी डर्ट थे तो मैंने उनको डायमंड के शवल से हटाया, देन उन डर्ट की हेल्प से अपने वीट फार्म के लिए एक बहुत ही बड़ा सा एरिया बनाया। तो फिलहाल तो मेरे पास जितने भी वीट के सीड है तो मैं उनको प्लांट कर दूंगा एंड बाद में धीरे धीरे करके मैं इस वाले फार्म को बड़ा करता रहूंगा। सो मैं अपने फार्म पे वीट के सीड लगा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि मुझसे मिलने फिर से पिलेजर्स आ चुके थे एंड ये सेकंड टाइम था, बट इस बार कैप्टन पिलेजर भी आया था जिनको मारने के बाद मुझे ओमिनस पोशन एंड एक बैनर मिला। सो नेक्स्ट डे उठने के बाद मैं चला गया बहुत सारे वुड कलेक्ट करने, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ एक मॉब फार्म। सो मॉब फार्म बनाने का मेरा रीजन यही है कि मुझे वहां से अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी एंड उसी के साथ साथ अगर मुझे वहां से एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया तो मैं उसको क्योर करके उससे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें ट्रीट कर सकता हूँ, जैसे कि अपने आर्मर एंड टूल्स को एन्चेंटमेंट करने के लिए बुक शेल्फ, जो कि मिल सकता है हमें एक लाइब्रेरियन विलेजर से। तो मॉब फार्म के लिए वुड कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया आयरन की माइनिंग करने एंड वो भी पानी के नीचे, क्योंकि आइलैंड के साइड में ही एक बहुत ही बड़ी सी अंडर वाटर केव थी जहाँ पे बहुत सारे आयरन थे। तो मैं लग गया एक एक करके उनको माइन करने। सो माइनिंग से वापस आने के बाद मैंने जितने भी आयरन कलेक्ट किए थे तो उनकी हेल्प से मैंने अपने एक्सपी फार्म के लिए हॉपर बनाए। तो जब भी तुम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर एक्सपी फार्म बनाओगे तो 2 ही लोकेशन सबसे बेस्ट होते हैं, एक तो पानी के ऊपर एंड नहीं तो बहुत ही ऊंचे हाइट में। एंड मैं यहाँ पे अपना एक्सपी फार्म पानी के ऊपर बना रहा हूँ ताकि यहाँ पे जितना हो सके उतना अपने एक्सपी फार्म पे बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो। सो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना लिया है, तो यहाँ पे रखते हैं अपने चेस्ट एंड हॉपर्स। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपी फार्म बनाता हूँ एंड तुम लोग उसका रीपे देखो। सो एक्सपी फार्म बनाने के जोश में मैं भूल गया था कि मुझे ट्रैप डोर्स भी बनाने हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट बहुत सारे ट्रैप डोर्स बनाए एंड उनको उनकी जगह पे लगाया। तो ट्रैप डोर्स लगा के हो गए, तो अब मुझे एक्सपी फार्म में पानी फिल करना है। तो यहाँ पे बनाते हैं एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स एंड इनको यहाँ पे फिल करते हैं।
ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे अपना एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका है। सो अब बस मुझे वेट करना है कि कब यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो एंड मैं उसको क्यूर करके एक विलेजर में कन्वर्ट कर सकूं। सो कुछ देर तक एफके होके मैंने कुछ मॉब्स को तो मारे बट मुझे एक्सपी मिले, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन नहीं हुआ था। सो इसलिए अब मुझे और वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया नेदर में जाने का, ताकि मैं ज़ॉम्बी विलेजर को क्यूर करने के लिए पोशन ऑफ वीकनेस बना सकूं। एंड पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लेज रॉड, जो कि मिलेगा हमको ब्लेज को मार के। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी एक नेदर पोर्टल बनाया एंड चला गया नेदर के अंदर। सो नेदर में आते ही मुझे लकीली कुछ मशरूम दिखे, तो मैंने उनको कलेक्ट कर लिया क्योंकि ये पोशन वीकनेस बनाने में बहुत काम आएंगे। देन मैं निकल पड़ा पिगलिन्स ढूंढने, क्योंकि मैं अपने साथ गोल्ड लेके आया था जिनको मैं पिगलिन्स के साथ ट्रेड करके अच्छी अच्छी चीजें लूंगा। बट ये तो छोटा पिगलिन है, मुझे बड़ा चाहिए। तो काफी देर तक पिगलिन्स ढूंढने के बाद मुझे मिल गया, लेकिन वो भी एक। तो मैंने उसके साथ ही गोल्ड की ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड उसने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दी, जैसे कि पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस, देन कुछ लेदर्स। सो उस मोटे पिगलिन के साथ ट्रेड करने के बाद मैं निकल पड़ा एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने, ताकि मैं ब्लेज को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट कर सकूं। देन फिर से मुझे रास्ते में ही एक मोटा पिगलिन दिखा, तो मैं फिर से लग गया गोल्ड की ट्रेडिंग करने, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लकीली इस वाले पिगलिन ने मुझे कुछ एंडर पर्ल एंड उसी के साथ साथ कुछ लेदर भी दिए। सो मैं जहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था तो वही पास में ही एक रूइन पोर्टल था, जहाँ के चेस्ट के अंदर इतना कुछ खास चीज नहीं मिला मुझे। कुछ गोल्ड का पिकैक्स एंड गोल्ड का शवल था जिसपे कर्स ऑफ वाइनिस लगा हुआ था। सो पिगलिन के साथ ट्रेड करने के बाद उसने सबसे लास्ट में मुझे एक आयरन का बूट दिया जिसपे सोल स्पीड 2 लगा हुआ था, जिससे मेरी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो घूमते घूमते मैं पहुंच चुका था सोल्सन वैली में, जहां से मैंने बहुत सारे बोन ब्लॉक कलेक्ट किए जो कि हमारे फार्मिंग में बहुत ज्यादा काम आएंगे। सो सोल्सन वैली के साइड में ही एक क्रिम्सन फॉरेस्ट था, जहां से मैंने कुछ क्रिम्सन वुड कलेक्ट किए एंड उसके साथ साथ कुछ वॉर्प वुड कलेक्ट किए। सो इन क्रिम्सन फॉरेस्ट में जो ये गेंडे रहते हैं, ये मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, खास करके ये बेबी हॉगलिन्स। एंड जब मैंने उनको मारा तो वो भाग के गए एंड अपने मम्मी को बुला के लाया, तो मैंने उन दोनों की जम के धुलाई की। देन फाइनली बहुत टाइम तक यहाँ वहां घूमने के बाद मुझे सोल्सन वैली के साइड में ही एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया, जहाँ पे मैं ब्लेज को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट कर सकता हूँ। अबे रुक जा, अबे टाइम प्लीज। सो जैसे कि पिगलिन से मुझे में एक फायर रेजिस्टेंट का पोशन मिला था, तो मैंने उसको पी लिया एंड अब ये ब्लेज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये ब्लेज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ये विदर स्केलेटन मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। अबे यार बच के, ओके एक तो मरा, अब इसकी बारी। अबे ओ नहीं, ओ बच गया। भाई साहब यहाँ पे इतने सारे विदर स्केलेटन है। अगर मेरे स्वॉर्ड पे लूटिंग ट्री का एन्चेंटमेंट होता तो मुझे बहुत सारे विदर हेड मिल जाते, लेकिन अब ब्लेज से ही काम चलाते हैं। सो नेदर फोर्ट्रेस से ब्लेज को मार के मैंने काफी ब्लेज रोड कलेक्ट कर लिए थे, सो इसलिए मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया। तो नेदर से मैंने जितने सारे चीजें कलेक्ट किए थे उनको मैंने एक चेस्ट के अंदर संभाल के रख दिया। देन मैं लग गया अपने वीट फार्म को और बड़ा करने। तो पूरा दिन यहाँ पे अपने वीट फार्म पे काम करने के बाद यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो इसीलिए मैं सोने चला गया। सो नेक्स्ट डे से मेरा गोल था कि मैं अपने मॉब फार्म से बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट करूँ एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर अगर मिल गया तो उसको क्यूर करके एक विलेजर में कन्वर्ट करूँ। तो इसलिए एफके होकर मैंने मॉब्स को मारा एंड एक्सपी कलेक्ट करता रहा एंड उसी के साथ साथ अपने बाकी कामों पर भी ध्यान देता रहा, जैसे कि अपने चिकन एंड शीपों को ब्रीड करना एंड उसी तरह अपने वीट फार्म को भी जितना हो सके उतना बड़ा करना, जिसके लिए मैंने एक डायमंड का हो भी बना लिया था। सो मॉब फार्म बनाने का मेरा मेन रीजन यही था कि अगर मुझे यहाँ से एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाए तो मैं उसको क्यूर करके एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर सकूं, जिससे मैं आराम से बुक शेल्फ की ट्रेडिंग कर सकूं। बट मैं एक चीज तो भूल गया था कि ट्रेडिंग करने के लिए मुझे एमरल्ड की जरूरत पड़ेगी, बट फिलहाल तो मेरे पास इतने एमरल्ड नहीं है जिससे मैं एक लाइब्रेरी से 15 बुक शेल्फ की ट्रेडिंग कर सकूं। सो अब मुझे इसीलिए एक ही जगह 2 विलेजर चाहिए होंगे। तो लगातार 2-3 दिनों तक अपने मॉब फार्म से एक्सपी कलेक्ट करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ से एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था। तो उसके लिए मैंने अपने मॉब फार्म के साइड में ही एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वो उसको बाहर लाते वक्त वो धूप में जल के मर ना जाए। देन प्लेटफॉर्म बनकर रेडी होने के बाद मैंने वहाँ पे एक बोट रखा, तो उसके बाद अपने ज़ॉम्बी विलेजर को उस वाले प्लेटफॉर्म पे ले आया। तो अब जैसे कि यहाँ पे मेरा पहला ज़ॉम्बी विलेजर मिल चुका है मुझे, तो अब मुझे बनाना होगा एक पोशन ऑफ वीकनेस जिसकी हेल्प से मैं इसको क्यूर कर सकूं। एंड पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए मेरे पास सभी चीजें हैं जिनको मैं नेदर से लेके आया था। सो पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए मुझे चाहिए बॉटल्स, तो इसलिए मैं चला गया कुछ सैंड कलेक्ट करने। देन उन सैंड को मैंने अपने फर्नेस के अंदर स्मेल्ट किया। सो पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फायरविंडर स्पाइडर आई, जो कि बनता है शुगर, मशरूम और स्पाइडर आई से। देन फाइनली फायरविंडर स्पाइडर आई की हेल्प से मैंने पोशन ऑफ वीकनेस बनाया। देन उस पोशन को अपने ज़ॉम्बी विलेजर के ऊपर फेंक के मारा एंड उसको एक गोल्डन एप्पल खाने के लिए दिया। सो ये तो ठीक हो जाएगा। सो अब मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर चाहिए ताकि मैं इन दोनों को ब्रीड करवा के बहुत सारे विलेजर कर सकूं। तो नेदर में पिगलिन से ट्रेड करके मुझे कुछ लेदर मिले थे जिनकी हेल्प से मैंने कुछ बुक्स बनाए। देन उन बुक्स की हेल्प से मैंने एक लैक्टन बनाया। देन बाकी के बुक्स को क्राफ्ट करके मुझे 3 बुक शेल्फ मिले। एंड इसी बीच हमारा ज़ॉम्बी विलेजर क्यूर होकर एक विलेजर में कन्वर्ट हो चुका था, तो इसीलिए मैं उसको अपने बेस पे ले आया। जैसे कि अपना बेस बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे अपने विलेजर भाई को रहने के लिए एक जगह चाहिए। सो इसलिए मैं लग गया एक जगह बनाने के लिए। बट ये वाला घर अपने विलेजर का परमानेंट घर नहीं है, क्योंकि जब तक मुझे एक और विलेजर नहीं मिल जाता तो तब तक ये वाला विलेजर यही रहेगा। तो इसलिए मैंने उसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाया। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने उसको क्यूर किया था, तो इसलिए वो बुक शेल्फ का प्राइस बहुत ही कम प्राइस में दे रहा था। सो अब जैसे कि मेरे पास एक विलेजर आ चुका है, तो मुझे बस एक और विलेजर चाहिए जिनको मैं ब्रीड करवा के बहुत सारे विलेजर कर सकता हूँ एंड उनसे बहुत सारी चीजों की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। सो इसलिए फिर से मैं अपने मॉब फार्म पे आ गया एंड एफके होकर मैंने बहुत टाइम पे बहुत सारे मॉब्स को मारा। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ज़ॉम्बी विलेजर तो नहीं मिला, बट मुझे कुछ ज़ॉम्बी
भी इससे कुछ कैरेट मिल गए तो मैंने उन 2 कैरेट्स को बोन मील की हेल्प से बहुत सारे कैरेट्स में कन्वर्ट किया एंड उन सारे के सारे कैरेट्स को अपने फूड फार्म पे प्लांट कर दिया। उसके बाद रात होने से पहले मैं फिर से अपने मॉब फार्म पे चला गया एंड AFK के बहुत सारे मॉब्स को मार के एक्सपी कलेक्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक भी ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन नहीं हुआ था। देन नेक्स्ट डे मैंने फिर से ट्राई किया एंड बहुत टाइम तक AFK के बहुत सारे मॉब्स को मारा, लिटरली बहुत सारे। देन लकीली मुझे एक विलेजर मिल ही गया, फिर उसको भी मैंने संभाल के अपने मॉब फार्म से निकाला। आजा आजा यहाँ पे बैठ जा, गुड बाय। सो मेरी किस्मत इतनी खराब है कि इस वाले ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए मेरे पास पोर्शन ऑफ वीकनेस तो है बट गोल्डन एप्पल नहीं था एंड गोल्डन एप्पल बनाने के लिए एक भी गोल्ड भी नहीं था, क्योंकि मैंने अपने सारे के सारे गोल्ड नेदर में पिगलिन के साथ ट्रेड करने में खत्म कर दिया था। तो इसलिए मैं चला गया थोड़ी सी गोल्ड की माइनिंग करने एंड जैसे कि मुझे पहले एक बहुत ही बड़ा सा अंडर वाटर केव मिला था जहाँ पे मैंने बहुत सारे डायमंड एंड आयरन की माइनिंग की थी। सो उसी के साथ वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड भी थे तो मैं लग गया उनको माइनिंग करने। अरे वाह, फोकट के डायमंड्स। सो गोल्ड की माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे 10 गोल्ड मिले थे जिनको मैंने फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। देन ये गोल्ड स्मेल्ट हो जाने के बाद मैंने उनसे फाइनली एक गोल्डन एप्पल बना लिया। देन मैंने उस ज़ॉम्बी विलेजर के ऊपर पोर्शन ऑफ वीकनेस फेंक के मारा एंड उसको वो वाला गोल्डन एप्पल खाने के लिए दिया। एंड जब अपना ज़ॉम्बी विलेजर क्योर होकर एक विलेजर में कन्वर्ट हो चुका था तो तब मैंने नोटिस किया कि ये एक नेटवेड विलेजर था एंड माइनक्राफ्ट के अंदर नेटवेड विलेजर वो लोग होते हैं जो कि कोई भी जॉब नहीं लेते हैं। सो अब मैं इसको कोई जॉब तो नहीं दे सकता बट इसको ब्रीड करके मैं बहुत सारे विलेजर कर सकता हूँ। सो इसलिए मैंने अपने 2 विलेजर को ब्रीड करवाने के लिए एक छोटा सा ब्रीडिंग एरिया बनाया। देन मैंने अपने दोनों ही विलेजर को उस वाले ब्रीडिंग एरिया में रख दिया एंड उनको ब्रीड करवाने के लिए बहुत सारे ब्रेड खिलाए। सो लकीली यहाँ पे अपने दोनों ही विलेजर ब्रीड कर रहे थे एंड बच्चे पैदा कर रहे थे, तो अब मैं धीरे धीरे करके सिंपली इनको जॉब देके उनसे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। सो मैंने ब्रीड किए हुए शीपों से मैंने बहुत सारे वुल कलेक्ट किए एंड उनसे बेड बनाए एंड उन बेड्स को अपने विलेजर के ब्रीडिंग एरिया में रख दिया एंड उनको और ब्रीड करवाने के लिए और ब्रेड खिलाया। उसके बाद मैंने 2 फ्लेचर बनाया जिनसे मैं विलेजर को जॉब देके उनसे स्टिक्स के बदले में एमरल्ड की ट्रेडिंग करूंगा एंड उन एमरल्ड की हेल्प से अपने लाइब्रेरियन से बुक शेल्फ खरीदूंगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टिक्स क्राफ्ट करने के बाद उनको अपने फ्लेचर से एमरल्ड के बदले में ट्रेड किया एंड इसी तरह स्टिक्स के बदले में एमरल्ड ट्रेड करते करते मेरे पास बहुत सारे एमरल्ड हो चुके थे जिनसे मैंने अपने लाइब्रेरियन से बहुत सारे बुक शेल्फ ट्रेड कर लिए। सो अब फाइनली बारी आ चुकी थी अपने डायमंड के टूल्स एंड आर्मर पे एन्चेंटमेंट करने की, तो इसलिए मैंने अपने एन्चेंटमेंट सेटअप को अपने एक्सिफ फार्म के साइड में ही लगाया। देन मैं लग गया अपने डायमंड के टूल्स एंड आर्मर को एन्चेंटमेंट करने। सो फाइनली यहाँ पे अपने सारे के सारे डायमंड के टूल्स एंड आर्मर पे एन्चेंटमेंट करने के बाद अब फाइनली बारी आ चुका था अपने आइलैंड पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल्ड्स बनाने की। बट उससे पहले मैंने अपने डायमंड के एक्स को रिपेयर किया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था एंड ऑल्सो अपने डायमंड के शेवल को भी रिपेयर कर लिया। सो अब मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ा सा घर जहाँ पे मैं नीचे सारे के सारे विलेजेस को रखूंगा एंड उसके लिए मैं चला आया कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करने जैसे कि ग्रेवल, क्योंकि ग्रेवल एंड सैंड की हेल्प से मैं बनाने वाला हूँ कंक्रीट जो कि मैं अपने घर के वॉल्स पे लगाऊंगा। तो बहुत टाइम तक बहुत सारे ग्रेवल कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट डे से मैंने बहुत सारे सैंड कलेक्ट किए। सो बोन मिल की हेल्प से मैंने व्हाइट डाई बनाया। देन व्हाइट डाई, सैंड एंड ग्रेवल की हेल्प से मैंने बनाया व्हाइट कंक्रीट पाउडर। सो घर बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और था, वो है वुड। सो इसलिए मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट किया। देन सारे के सारे रिसोर्सेज कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने अपना बिल्ड्स बनाना स्टार्ट कर दिया।